अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इरम खान रानी द रेडियो के साथ। जैसे कि राना साहब से मैं सुनती चली आई यूट्यूब फैमिली और हमारे व्यूअर्स और हमारे लिसनर्स, तो मैं भी आपकी फैमिली का पार्ट बनने के लिए आज आपके इस प्रोग्राम में शामिल हूँ और इंशाल्लाह ताला आप मुझे भी एज ए फैमिली बहुत बड़ी खुश दिली से और बड़े होल हार्टेडली आप लोग मुझे मौका देंगे और टाइम देंगे। हमारे साथ राना इजाज़ साहब, जिन्होंने यूट्यूब फैमिली को बिल्कुल अपनी एक बाउंडिंग ऐसी की है कि महसूस नहीं होता कि यूट्यूब फैमिली जो है वो हमारी पर्सनल फैमिली नहीं है। सो हम अपनी बात का आगाज़ करते हैं राना इजाज़ साहब के साथ। तो राना इजाज़ साहब, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। और आपकी बात को ही आगे बढ़ाऊंगा कि जब मैं आया था, जब मैंने बात शुरू की थी अपनी फैमिली से, जो हमारी यूट्यूब फैमिली है, तो मुझे 100% इस बात की उम्मीद है कि जिस तरह से मुझे मोहब्बत मिली, मुझे प्यार मिला, मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको उससे बढ़कर मिलेगा। इंशाल्लाह। और हम जैसे कि बात कर रहे थे अपने हालात की, मामलात की, तो उसमें मेरे जहन में एक बात आ रही थी कि सब चीज़ों के लिए सबसे ज़्यादा इंसान की ज़िंदगी में क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है। हर काम इंसान जो है वो किस लिए करता है। तो मेरे दिल में क्वेश्चन थे जो मैं चाहती थी कि अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ बैठ के आपके जो ख्यालात हैं उनको हम एक्सप्लेन करें और उनसे हम सुने कि आपकी इस बारे में क्या राय है। तो आजकल जिस तरह के एक फ्रस्ट्रेशन का माहौल है और नफ्सा नफ्सी का आलम है, लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस भी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाते हैं और फिर कभी फुलफिलमेंट नहीं होती है तो उसमें मायूस भी हो जाते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे इस प्रोग्राम का जो बेसिक जो मकसद है वो ये है कि हमसे जो 7 समंदर पार लोग बैठे हुए हैं, जो हमारे इलाकों में भी बैठे हुए हैं, जो हमारे हमसायगी में बैठे हुए हैं, हम सब लोग उनके दिल की बात करें। ये बात मेरी, इरम खान की या राना इजाज़ साहब की नहीं होगी, ये बात हमारी यूट्यूब फैमिली की होगी। ये हर उस घर की बात होगी जिसमें कि हम लोग सोशल मीडिया के थ्रू आपके साथ शामिल होते हैं। तो राना साहब, क्या समझते हैं, आपका क्या ख्याल है कि हमारी इतनी परेशानी के मामलात में और उसमें हम खुशियों को, छोटी छोटी खुशियों को हम तलाशते हैं, कैसे बेहतर हो, खुश कैसे रह जाए? अच्छा, असल में खुशी सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि खुशी होती क्या है, मिलती कहाँ से। कुछ तरबियत के मामलात हैं, कुछ हम जो देखते हैं। हमने कुछ अर्सा पहले ये समझना शुरू कर दिया कि खुशी जो है वो पैसे से आती है जी, गाड़ी बंगले से आती है। ट्रू। आपको इस बात का सुकून होना चाहिए कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पास अगले 5 साल के पैसे जो है मेरे अकाउंट में पड़े, शायद इस तरह से खुशी मिलती है। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे, चूँकि मेरा ताल्लुक़ निचले तबके से, मैं उनमें ज़्यादा रहता हूँ, तो मैं जब गाड़ी में बैठकर ये देखता हूँ कि एक आदमी है, वो साइकिल चला रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, बीवी उसकी साइकिल पे पीछे, उसका भरपूर जोर लग रहा है, उन्हें एक 50 रुपए का दवाना लेके भी अगे हैंडल ना टंगिया है, वो इतना खुश गप्पियां लगाता हुआ जा रहा होता है कि आप सोच नहीं सकते। ठीक। वहां आके कन्फ्यूजन क्रिएट होती है कि भाई मैं इसी वाली गाड़ी में बैठकर उतना खुश नहीं हूं जितना ये साइकिल पे जिसका जोर लग रहा है, धूप है, गर्मी है, पीछे बोझ है, लेकिन वो हमसे ज्यादा खुश है। सही। उसकी सिर्फ वजह ये है कि उसने खुद को ना महदूद रखा हुआ है, उसकी ख्वाहिशात बड़ी नहीं है, वो दौड़ में शामिल नहीं हुआ है। सही है। उन्हें रीस नहीं हैगी ਉਹਦੇ ਚ। हाँ जी। ਉਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਲਾਲ ਵੇਖ के अपना मुंह चपेड़ा मार मार के लाल नहीं करता। ठीक। मुझे लगता है कि खुशी का जो सिलसिला है वो मेरा जाती ख्याल ये है कि ऊपर का जो कानून है ना, वो है जो दोगे वही मिलेगा। ऐसे ही है। ठीक है ना जी, बिल्कुल। ये ऊपर का कानून है, उसका कानून है।
और आप जिस तरह से बैंकर हैं, आपके पास तो इस तरह से होता है ना कि लोग आते हैं, चेक लेकर आते हैं या एटीएम के थ्रू अपनी जो रकम है वो निकलवाते हैं। लेकिन जो ऊपर बैंक है ना जी, उसमें वो ऑटो है, 100% ऑटो है। आप अगर किसी के लिए सहूलत पैदा करते हैं, खुशी देते हैं, पैसा खर्च करते हैं, टाइम देते हैं, वो आपकी सारी चीजें ना आपके अकाउंट में जमा होती रहती हैं। और फिर नेटवर्किंग इतनी अच्छी हुई है कि आपकी जिंदगी के जहां जहां भी खुशी की अगर कहीं जरूरत होगी, वो ऑटो है, वो खुद ब खुद आपकी लाइफ में आ जानी है। सही। अगर आप पैसा खर्च करते हैं तो वो पैसा आपका खर्च किया हुआ असल में जमा हो गया। असल में वो बाबा जी इशफाक साहब जिदा कहते होंगे सी, वो कहते होंगे सी ਜਿਹੜਾ ਕੋਲ ਪਿਆ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਾਇਆ है, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ना असल च वही जुड़े है। बहुत सही। तो ये वही जुड़ने की बात करते थे वो यही कहते थे कि आप जब किसी पे पैसे खर्च करते हैं तो वो वहां इकट्ठे हो जाते हैं। और आपकी जिंदगी में जब कोई मामला आते हैं ना, आप कहते हैं कि जी मैनू तो इस पासे का पता ही नहीं सी कि इधरों भी पैसे आ जाने ने। मतलब बहुत सारी जगह इस तरह की होती हैं कि आपने कभी उनके बारे में सोचा भी नहीं होता है कि इस तरफ से भी मेरी गैबी मदद जो जिसको कहते हैं, वो गैबी मदद असल में वहीं से आ रही होती है। वहीं से आ रही होती है। और वो वही बात है कि जैसे कि आपने कहा कि जो हम देंगे वही हमें वापस आएगा। लाइफ इज कार्मा। ठीक है, जो हमने करना है वही इन रिटर्न अल्लाह ताला की जात की तरफ से किसी न किसी शक्ल में हमारी जिंदगी में वो वापस आना है। हाँ, इसमें जहाँ पे आप किसी पे पैसा खर्च करते हैं या खुशी देते हैं, वहीं दुख भी जमा हो रहे होते हैं। बिल्कुल। वहीं आपका लोगों के खिलाफ बोलना, आपकी गीबत, आपके घर उजाड़ना, आपकी लड़ाइयाँ करवाना, आपकी साजिशें, आपके बुरे प्लान्स, वो सब भी इसी तरह से जमा हो रहे होते हैं। और वो भी ऑटो पे हैं। ऐसे ही है, वो भी ऑटो पे हैं। बिल्कुल। उनकी भी जहां जरूरत होगी, वो आपका जो किसी के खिलाफ बनाया हुआ प्लान है, उसने भी आपकी कामयाबी के आड़े आना है। उसके अंदर एक स्पीड ब्रेकर आएगा, वो भी ऑटो पे आएगा। सही। और आप कहेंगे, फिर वहां पे लोग कहते हैं कि समझ नहीं आती मेरे सीधे काम कितना पुट्ठे हो जाते। सही बात। वो क्योंकि पुट्ठे कीते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है आपकी। और बहुत अच्छी बात आपने कही। लेकिन मकसद ये भी है कि हम खुशी को पाएं कैसे, और उसको पाने के साथ साथ हम उसको कायम कैसे करें। मसलन आपकी कायम से क्या मुराद है? कायम से मुराद है कि मैं उसको अगर हम रिटेन करना चाहें, हर इंसान है अपनी ज़िंदगी में, राना साहब चाहता है कि भाई ये जो मोमेंट्स है मेरी लाइफ में ये थोड़ा प्रोलॉन्ग हो। ठीक है, दायमी चीज़ तो कोई भी नहीं होती है, लेकिन वो कायम कैसे हो। मुझे एक चीज़, एक गोल मिल गया, मैंने उसको अचीव कर लिया, बट मैं उसको कायम कैसे करूँगी। अगर वो खुशी में अपने रिश्तों और ताल्लुकात की बिना पे बात करती हूँ, दोस्तों अहबाब की बात करती हूँ, रिश्तों की खलूस की बात करती हूँ, तो हम बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों को, अपनी तवक्कुआत को लेके, उम्मीदों को लेके उनसे थोड़ा अलग भी हो जाते हैं, उनसे अनॉयड भी हो जाते हैं, दिल में फासले भी पैदा हो जाते हैं। तो क्या रवैये हम पॉजिटिवली इख्तियार करें कि वो खुशियाँ जो हमारी, असल खुशियाँ तो हमारे रिश्तों की हैं, असल खुशियाँ तो हमारे ताल्लुकात की हैं, वो कैसे कायम रहें, वो मुस्तकिल कैसे रहें। अच्छा देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जिस तरह से आप अपने खाने पीने का ख्याल रखते हैं, जिस तरह से आप अपनी स्किन का ख्याल रखते हैं, जिस तरह आप जिम जाते हैं, इसी तरह से आपको खुशी देना भी अपनी लाइफ में शामिल करना पड़ता है। बिल्कुल। ये ज़िंदगी का एक बड़ा अहम हिस्सा है। अगर आप ये कहते हैं कि मुझे सिर्फ खुशी मिलनी चाहिए, अगर एक खुशी मुझे मिल गई है तो मैंने उसको कायम किस तरह से रखना है, तो भाई ये बड़ी अजीब सी बात है। अजीब बात इस तरह से है कि आपको एक चीज़ मिल गई है और आप कह रहे हैं कि अब ये वहाँ पे ही कायम रहे। तो आप ये देखें, सबसे पहले देखने की ये बात होगी कि आपको वो मिली किस सोर्स से थी, जरिया क्या था, आपको वहाँ पे फोकस करना पड़ेगा।
जब आप वहां पे फोकस करेंगे ना, तब नई जहतें खुलेंगी वहां से। आप कह रहे हैं, आप तो ये कह रहे हैं कि जो हमें खुशी मिली है हम वो किस तरह से कायम रखें, लेकिन मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि उससे अगली खुशियां किस तरह से मिल सकती हैं। आपको नहीं लगता कि ये थोड़ी सी ग्रीड आ जाती है इसमें, कि अभी जो है उसको एंजॉय नहीं किया और हम उससे आगे की तरफ चल पड़े? अच्छा, अल्लाह की कायनात बहुत बड़ी है। हर आदमी का ना खुशी का कोई पैमाना नहीं है ना, आप नाप नहीं सकते हैं। हर बंदे को अपने हिसाब की खुशी चाहिए जी। जो दुनिया की सबसे बड़ी खुशी है ना, वो ये है कि आपकी जिंदगी के सब मामलात ना खुद ब खुद सीधे होते रहें। क्या बात, ये जिंदगी की सबसे बड़ी जी। कि आप जिस तरफ भी जाएं सब कुछ होता जाए, लोग आपकी इज्जत करें, आप पे किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जब आपकी लाइफ बिल्कुल स्मूथ चलती है ना, जब आप रात को रिलैक्स होते हैं, रिलैक्स उठते हैं, तो मेरा ख्याल है खुशी इसको कहते हैं। ठीक बात। कुछ चीजें जिनको हम खुशी कह रहे होते हैं वो शायद बहुत वक्ती सा काम होता है, बहुत जल्दी आता है और बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। उसकी वजह यह है कि हम उसको डोज नहीं दे रहे होते जी। उस खुशी को भी एक खुराक की जरूरत है। ऐसा ही है। और जब तक हम उसे खुराक देते रहेंगे वो जिंदा रहेगी, साथ रहेगी। और साथ ये देखें कि आपके पास जो खुशी आई है, जब वो आई है तो उसकी क्या सेहत है, उसकी फिजिक क्या है, वो किस तरह से सरवाइव करती है, वो रहती किस तरह से, उसका उठना बैठना क्या है, वो आपको देखना पड़ता है। सही बात है। उसके बाद वो आपसे बात करती है, वो आपको कुछ कहती है, आपको देखना पड़ता है कि इसकी अब खुराक क्या है, आपको ये समझना पड़ता है। हाँ जी। और जिस तरह से आप खुद को खुराक दे रहे होते हैं, इस तरह से आप उन चीज़ों को खुराक दे रहे होते हैं, और फिर तब इस तरह से होता है कि वो चीज़ें आपकी दोस्त बन जाती हैं। और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि ये जो खुशियां होती हैं ना, इनको आपके घर से जाना बहुत बुरा लगता है। क्या बात है। ये जाती नहीं है। ठीक बात है। छोटी मोटी तकलीफें, छोटे मोटे तूफान जो है ना, वो ये झेल लेती हैं खुद पे। क्या बात है। लेकिन अगर आपने इनको खुराक बहुत कम दी होगी ना, ये फिर हल्का फुल्का झोंका बर्दाश्त नहीं करती हैं। ट्रू। फिर आप कहते हैं कि मेरे पास रहा कुछ नहीं। वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड। इसके साथ साथ में मैं समझती हूँ कि जैसे हमारी यंग जनरेशन है, यूट्यूब फैमिली में, मैं समझती हूँ, आपको भी पता है कि ये हमारे एक एक छोटे एज के से लेके मोस्ट सीनियर सिटीज़न तक जो है हमारा पार्ट ऑफ फैमिली है। हमारी नई नस्ल है, और हमारे यहाँ पे हमने जो एक इखलाकी तौर पे और एहसास के तौर पे एक जो तरबियती बातें का आगाज़ किया है इस प्रोग्राम के थ्रू, तो उसमें आपकी क्या राय है कि जो हमारी यंग जनरेशन है वो एक स्टडीज़ में आती है, तालीम के बाद अगला मरहला होता है उनके प्रोफेशन का, उनके कारोबार का। हर बच्चा जो है अपने घर के माहौल के मुताबिक डेवलप होता है। लाइक बिजनेसमैन है, उसका माइंड सेट ये है पेरेंट्स का कि भी इसने हमारे काम को संभालना है। डॉक्टर है, उसका माइंड सेट है कि इसने, मेरे बच्चे ने डॉक्टर ही बनना है। तो उसके साथ में क्या रवैये होने चाहिए हमारे टीचर्स के, हमारे पेरेंट्स के, हमारे सिबलिंग्स के, हमारे एल्डर्स के, कि बच्चे जो हैं उसमें कंफर्ट भी फील करें, उनकी रजामंदी भी उन चीज़ों में हो, और ऐसा क्या तरीका हो कि आपका प्रोफेशन जो है वो आपकी खुशी बन जाए। असल में ना पिछले कई 100 साल से इस खित्ते में ना अखलाकियात पे काम नहीं हुआ बिल्कुल भी। सही। एक बात, और दूसरी बात यह है कि जो गुलाम होता है ना, उसकी लाइफ में बहुत सारी कमियां होती हैं। आपका क्या ख्याल है कि शादी ब्याह में जब खाना खुलता है, अच्छे भले लोग होते हैं, पढ़े लिखे, सूट अच्छा पहना होता है, वो भाग भाग कर खाना क्यों ले रहे होते हैं? क्या कहते हैं इसको, तरबियत में फर्क है? नहीं, असल में वो जीन्स में है, गुलाम है ना, क्योंकि वो कई दिन का भूखा है, और जब उसको खाना नजर आता है ना तो बावला हो जाता है, पागल हो जाता है, वो अपने आप तो बाहर हो जाता है। उन्हें समझ नहीं आती कि मैं 30-40 हज़ार रुपये का सूट पाया है, मैंने हरकत जेब नहीं दिंदी, लेकिन उस वक्त उदा अंदरला गुलाम बाहर होता है। चूंकि जिस खित्ते में हम रहते हैं, बर्रे सगीर में, कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों ने हम पे हुकूमतें की, बहुत सारे बड़े बड़े नामों ने। जब एक
एक दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से पे कोई एक आदमी हुकूमत करता था और बाकी लोग जो है वो भैंस बकरियों की तरह होते थे, जिधर चाह हाँक के ले गए। तो कुछ अरसे से ना इसको कहीं ना कहीं सहूलत महसूस शुरू हुई है इसको होना, कि शायद मैं आज़ाद हो रहा हूँ। ठीक। और वो आज़ाद होकर ना तो वो अपने आप में नहीं है, फिर वो अपने खाल से बाहर आता है। ऐसे ही है। आप देखें इस खित्ते में जब किसी के पास थोड़ा सा पैसा आना शुरू होता है तो उसका टोन चेंज होता है, लेकिन इसी तरह से आप इस खित्ते को छोड़कर अगर पूरी दुनिया में जाते हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं जी। लेकिन आपको फील नहीं आएगी, वो आपको फील करवाना भी नहीं चाहते। वो उसकी वजह ये है कि उनको चीजें ट्रांसफर नहीं हुई हैं, वो ज़हनी तौर पे रज्जे हुए लोग ने। सही बात। उन्हां दे अंदर भुख नहीं है। इस वास्ते अगर उन्हां दे अंदर भुख नहीं है ते उन्हां नूं उन्हां दे स्टेडियम च खवातीन और हजरात सारे इकट्ठे बैठे ने ते तुहानूं कोई ऐसा वाकया नजर नहीं आंदा कि कोई शख्स अख चुरा के देख रहे हैं। सही बात है। ट्रू। या कोई करप्शन दे ज्यादा मामला या छोटी छोटी चोरी। अच्छा, उन्हां इलाकियां च भी जिन्हां लोगों ने चोरी की, करप्शन की, तुसी चुक के देख लो उन्होंने, उनके पीछे भी महरूमियां हैं। मैं वो लफ्ज नहीं कह रहा, रंगों में नहीं जाना चाह रहा, लेकिन आप वहां समझ रही हैं सही कि मैं क्या कह रहा हूं। तो वो असल में ये सब कुछ महरूमियां करवा रही होती हैं आपसे। ठीक बात। तो उस वजह से ये सारे मामला जो है ना वो हो रहे होते हैं। तो कसूर नहीं है, तरबियत का जो मामला है इस पे बहुत सारा टाइम लगना है। असल में मुझे पता नहीं है, मैं अगर सुबह नाश्ता लेने निकला हूं तो मेरा बेटा अगर 4 साल का, वो मेरी बाइक की टैंकी पे बैठा है, मैंने उसको बताया नहीं है कि येलो का क्या मतलब होता है, ग्रीन क्या होती है, रेड क्या होती है। जब मैं वहां से गुजरता हूं ना तो उसकी नजर ही नहीं पड़ी आज तक कि ये क्या है, ठीक है, क्यों है। ठीक है। मैंने उसको ये बताया ही नहीं है कि ये 3 जो लाइटें हैं ये असल में जिंदगी बचाने वाली चीजें हैं, ये एक दूसरे की हिफाजत है। सही है। ये नज्मो जब्त है, ये डिसिप्लिन है। ठीक है। हमें इसमें एक दायरे में जिंदगी, ये भी एक कानून है, ट्रैफिक का एक कानून है। मतलब मैं अपने बच्चे को समझाता नहीं हुई। मैं चूंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ ना, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि जब मैं किसी शादी ब्याह में गया हूं तो मेरे बाप ने यही मुझे कहा था कि नान नहीं खाना, बोटियां बोटियां खा। तो फिर मैं भी आगे से ऐसा कह रहा हूं, तो उन्होंने भी ऐसा ही कहना है आगे। असल में वो जिनकी नए बच्चों की हम बात कर रहे हैं, मामला उनका नहीं है, मामला बाप का है, मां का है। जिले ना वो की ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਘਮਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਗੁੰਨਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗਿੱਲੀ ਗਿੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾ ਕਨਾਲੀ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੱਗ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਗਲਾਸ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗਿੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਨਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਲੇ ਉਹ ਨਾ ਭੱਠੀ 'ਚ ਪੱਕ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜੱਗ ਬਣ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੱਚੀ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕੱਚੀ ਮਿੱਟੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਊਰ ਆ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਯੰਗ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, कमेंट्स आते हैं कि आप ना नेकी का काम करते हैं, सिर्फ इन्नी गल, सवाब का काम है ये। एक लाइन मैंने दस रही होंगी है कि बंदे दे पीछे की चल रहे हैं। सही। बाकी वो जो दो राइट लेफ्ट है वो तो है ना, वो चलेगा, चलेगा, वो अजल से अबद तक रहना है, वो बिल्कुल चलेगा। और इसके साथ बहुत आपने खूब बात की है। इसके साथ में मेरे जहन में ये बात आती है कि हम लोग पेरेंट्स को लेके अगर हम बात करें तो वालिदैन हमारे सबसे बड़ा, हमारी ज़िंदगी का ख़जाना जो है वो हमारे वालिदैन, और उनके बाद हमारे असातिज़ा हैं। उसमें अब काफ़ी हद तक ये शऊर आ चुका हुआ है कि हम बच्चों को उनकी राय को अहमियत दें, हम बच्चों को उनकी इंटरेस्ट उनका पूछें उनकी स्टडीज़ में। क्यों? इस वजह से कि जब तक आपका प्रोफेशन जो है वो आपका पैशन नहीं होगा, आपकी सक्सेस नहीं हो सकती। सही कह रहे हैं। एक बैंकर को देखें, वो बैंकिंग करता है बट
बेसिकली वो स्कॉलर है, हाँ ठीक है, वो टीच अच्छा कर सकता है, बट उसको जॉब नहीं मिली थी, सिचुएशंस ऐसी थी कि उसको बैंकिंग सेक्टर में आना पड़ा। एक आर्टिस्ट है, वो पेंट बहुत अच्छा कर सकता है, बट वो जो है वो किसी को टीच कर रहा है, ठीक है, वो दर्स तदरीस में लग गया। तो कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि अगर हम थोड़ा इस चीज़ को, आपकी बात को ही कंटिन्यू करूँगी कि बहुत टाइम चाहिए, बहुत टाइम चाहिए कि हम इस चीज़ में दे दें, क्योंकि हमारे जहन जो हैं, ज़हनी तौर पे हम आज भी जकड़े हुए हैं, ज़हनी तौर पे हम आज भी गुलाम हैं। हम से अगर कोई अपने राइट और अपनी चॉइस की बात करता है तो हम बीइंग अ सीनियर हम कहते हैं नहीं ये मेरी पसंद नहीं है, इसलिए तो मैं ऐसे नहीं कर सकता। हम डू एंड डोंट्स में इस कदर इन्वॉल्व हुए हैं कि हम किसी को राइट ऑफ फ्रीडम देते नहीं है। ये और बात है कि अब बात दूसरी तरफ चली जाएगी कि राइट ऑफ फ्रीडम क्या है, लेकिन मैं बात करूंगी अपनी नई नस्ल के लिए, अपने यंगस्टर्स के लिए, कि हमें अपने तौर पे पेरेंट्स होके, टीचर्स होके, स्टाफ होके ये सोचना चाहिए कि हम बच्चों को शुरू से ही उस लाइन ऑफ एक्शन पे दें, उनका इंटरेस्ट देखें। किसी का इंटरेस्ट इंजीनियर बनने का है तो वो बचपन से ही टर्बोस एंड डिंकीज और इनकी कलेक्शन में होता है। किसी का इंटरेस्ट जो है वो डॉक्टर बनने का है तो वो उन इंटरेस्ट को फोकस करते हुए हम उन्हें लाइन ऑफ एक्शन दें। उस लाइन ऑफ एक्शन देने से उनका प्रोफेशन, उनका पैशन बनेगा ना, तो हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा। पेरेंट्स भी इस चीज़ पे हैप्पी होंगे कि मेरा बच्चा जो है वो अगर इंजीनियर बनना चाहता था तो वो इंजीनियर ही बन गया। वरना ऐसा ना, अगर ऐसी बात ना हो तो ऐसा ना हो कि आज ग्रेड 1 से लेके 20 तक आप किसी को उठा के पूछे तो कहेगा यार मैं अपनी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं हूँ। few of people just given this comment के नहीं मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बट मोस्ट ऑफ द पीपल जो हैं उनका यही होगा कि नहीं देखो बस मुझे प्रमोशन नहीं हुई, मेरा इंक्रीमेंट नहीं लगा, मेरी जॉब ऐसे है, मेरी जॉब ऐसे है। क्या लैक है? लैक है कि हमारा पैशन, हमारा प्रोफेशन नहीं है, ठीक है। और वो वासिफ अली वासिफ क्या खूब कहते हैं कि सबसे बड़ा डाकू जो है ना दुनिया में वो है जो एक मुसाफिर से उसका शौके राह छीन ले। वाह, क्या बात, क्या बात, ठीक है, कि आप उसका तजस्सुस छीन लें, आप उसकी ख्वाहिश छीन लें, आप उसकी विश ले लें, ठीक है, उससे बड़ा डाकू कोई नहीं। तो हम इस चीज़ के ऊपर बात कर रहे थे, तो मेरी पर्सनली भी ये एक राय है कि हम लोग इन चीज़ों पे भी अपनी नस्ल के लिए, अपने जूनियर्स के लिए इस चीज़ को फोकस करें कि उनके लिए क्या बेहतर है। उनको भी राय का हक दें, उनके साथ बैठें, उनके साथ कम्युनिकेशन इतनी स्ट्रांग हो जाए पेरेंट्स की कि बच्चों को बाहर दोस्तियां ना लगानी पड़े, ठीक है। तो खुशी का एलिमेंट ये भी है, पेरेंट्स कितना खुश हों कि वो ये देखें कि उनके बच्चे जो हैं वो उनसे हैप्पी हैं। बच्चों को अपने पेरेंट्स से गिला ना हो, इससे बढ़ के ब्लेसिंग कोई नहीं है। बच्चे अपने बाप को उसके रोब से ना पहचाने, उसकी शफकत, उसकी मोहब्बत से पहचाने। माँ को उसका बच्चा जो है, उसकी बेटी जो है, उसकी कुर्बानी से ना पहचाने। माँ को उसकी शफकत, उसके खलूस, उसके प्यार, उसकी सहेलपने से पहचाने कि मेरी माँ जो है ऐसी सहेली है कि मुझे बाहर किसी और फ्रेंड की ज़रूरत ही नहीं। तो ये छोटी छोटी हकीकतें हैं बिल्कुल जो हमारे हैं, और इसमें हम आपसे जो हैं वो आपकी राय से बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद हुए हैं इजाज़ साहब, शुक्रिया, ठीक है। और अपनी चलते चलते इस प्रोग्राम में आप अपनी कोई कीमती राय, कोई आखिरी अल्फाज इस प्रोग्राम से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड, कि कोई दुआया शक्ल में कुछ भी जो आप कहना चाहें। मुझे वो फ़लसफ़ा तो ज़्यादा आता नहीं है, बस एक ही चीज़ है कि आपकी ज़ात से किसी को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। जितना हो सके आप लोगों को खुश रखें और सबके लिए काम करें जिस तरह से भी आप काम कर सकते हैं। बस आपके जहन में ये बात होनी चाहिए कि आपने इंसानियत के लिए काम करना। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरे YouTube फैमिली, आप सब लोग भी हमारे साथ इसी तरह एंजॉय किया होगा, क्योंकि मैंने तो इजाज़ साहब की बातों को बहुत एंजॉय किया। उम्मीद जो है वो अल्लाह का हुक्म है, और तवक्कल जो है वो अल्लाह की ज़ात के अलावा किसी पे नहीं करना चाहिए।
हर इंसान अपने तौर पे जब तवक्कल अपने रब्बे कायनात पे करेगा तो वो कभी मायूस नहीं होगा, और मायूसी जो है वो आपको गम की तरफ लेके आती है, सुकून हमेशा आपको खुशी देता है। जज़ाकल्लाह।